तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले जो अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग अब देखिए हम लोग जब पढ़ेंगे ना टाइप है तो आपका जगह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एरिया में, एरिया से रिलेटेड जैसे लेंथ में कमी होता है, ब्रेथ में ज़्यादा होता है, तो उस तरह का क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक मेथड इसमें सक्सेसिव मेथड। सबसे पहले इस मेथड को जानिए, सक्सेसिव मेथड क्या होता है। सक्सेसिव मेथड, इसमें आपका जगह 2D फिगर रहता है जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। बोले कि लंबाई में चौड़ाई कमी है, चौड़ाई में ज़्यादा है, तो दोनों में ज़्यादा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों में 10% का वृद्धि हो रहा है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए जैसे मान लीजिए 5% और 7%, मान लीजिए ये लंबाई में भी 5% का वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी 7% का वृद्धि हो रहा है। तो बोलता है इसमें इसका एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको ए मान लीजिए, इसको अगर बी मान लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 प्लस 7 प्लस 5 गुना 7 बटे 100, यानी 5 7 12 प्लस 35 बटे 100। तो 12 प्लस, देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 10, एक अंक 2 अंक, तो कितना हो जाएगा ये 12.35। ये आपका एरिया में ये परिवर्तन आएगा। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। जब फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 5 7 12, फिर दशमलव लगाइए, फिर दोनों को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 35। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो अगर लंबाई में 5% का वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी 7% का वृद्धि हो रहा है, तो उसका एरिया में कितना वृद्धि होगा 12.35%। ये इसका एरिया में वृद्धि होगा। जैसे 6% और 8%, मान लीजिए दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 8 14 प्लस 14.6 कितना हो जाएगा 48। एक बार इसको जोड़ दीजिए, फिर दशमलव लगा के दोनों को गुना कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि उसका एरिया में कितना पड़े। ये हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटिव करने के लिए इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन 7% और 6% है, तो कितना आएगा, पहले दोनों को जोड़िए, 6 7 13 और 6 7 42%। फिर आपका जगह 4% और 9%, 4% और 9%, तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और 4 9 36%। ये हो गया आपका। फिर 11% और 2%, 11% और 2%, तो 11 2 13 और 11 2 22%। फिर 8% और 4%, जैसे 8% और 4%, तो कितना आएगा 8 4 12 और 8 4 32%, 12.32% आ जाएगा इसमें। जैसे देखिए अब इसमें आपको जब तक ये वाला तो ठीक था, अब आप दूसरा वाला देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे 1% और 3%, इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, 3 एकम कितना हो गया 3, 3 एकम 3, इधर दशमलव, फिर दोनों को जोड़ के हम लोग लिखते थे ना। अब लॉजिक ये है कि दशमलव के बाद ना दो ही अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। और दशमलव के बाद इनको गुना करने से मेरे एक ही अंक आ रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे 2% और 2%, जैसे बोले लंबाई और चौड़ाई में 2% का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 4 एक अंक है लेकिन हमको 2 अंक चाहिए, तो जीरो लगा देंगे। और इसको जोड़ दीजिए 2 2 4, 4.04%। इस तरह से वृद्धि होगा आपका जगह। अब जैसे 2% और 3%, 2% और 3%, तो कितना जगह 2 3 6, यानी 0 6 और 2 3 5.06%। जैसे 4% और 2%, तो 4 2 6 और 4 2 8, यानी 0.8% होगा।
मतलब देखिए 10 एक बार इसको क्या करना, जोड़ना पड़ता है, एक बार गुना करना पड़ता है। तो जो पहले हम लोग गुना, पहले दशमलव जो रहेगा ना, पहले राइट साइड का काम करेंगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई वाला करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, अगर 3 अंक होना चाहिए ना फिर वो कैरी हो जाता है और वो आके फिर इसमें ऐड हो जाता है। तो अभी हम लोग इतना ही जानेंगे इस सब में क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है, तो हमको 2 अंक करना है। 2 अंक करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, उसमें 2 अंक हो जाएगा। वो 4%, 2% हो गया, फिर 1% और 9%, 1% और 9%। ये देखिए 2 डाटा है। लंबाई मान लीजिए 1% और 9% का वृद्धि हो रहा है लंबाई चौड़ाई में, तो कितना होगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 दशमलव। अब इनको जोड़ेंगे 9 1 10, तो दशमलव के बाद देखिए मेरा 2 अंक होना चाहिए, तो मेरे पास एक ही अंक है, तो क्या करेंगे 0 9 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटिव करेंगे, माइंड में ही कर सकते हैं क्वेश्चन को देख करके। अब देखिए जब डबल डबल अंक आ जाए, जैसे 11% और 12%, 11% और 12% है ना, 11% 12% है, तो पहले इनको गुना कीजिए, दशमलव के बाद गुना कीजिए। 11 12 कितना होगा 132, कितना हो जाएगा 132। अरे 11 12 को जोड़िएगा तो कितना 12 1 13 10 23। ध्यान से देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना अंक है 3 अंक है, तो कैसे करके सॉल्व करेंगे। ये जो तीसरा अंक है ना, इधर से 2 ही अंक रखना है, इसको हटाना है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो है ना इसमें आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 23 और 1 कितना हो जाएगा 24.32%। इस तरह से हो जाएगा 24.32%। ये आपका सक्सेसिव मेथड है। क्वेश्चन में अगर 2 डाटा दिया रहता है ना, आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 20% और 30%, तो इसको गुना कीजिए, कितना 2 3 6, इधर डबल 0, 6 से हो जाएगा दशमलव 20 30 50। हम क्या बोले, दशमलव के बाद 2 ही अंक होना चाहिए, 2 ही अंक। उधर से गिनिएगा, उल्टा तरफ से 2 अंक आएगा, उसी को रखना, बाद में जो बच गया उसको इधर कर देना है। तो ये 6 देखिए इधर आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56.00। और हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी इसका कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। जैसे 15% और 20%, 15% और 20%, तो 15 दूने 30 यानी 300 हो जाएगा, 300। और इधर 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना है, इसको क्या करना है इधर आके ऐड कर देना है, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38.00% होगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ना ही इसका वैल्यू होता है ना ही 0 का वैल्यू होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 38%, 15% 20%। अब हो जाएगा 40% और 50%, तो 4 पंचे 20 यानी 2000 हो जाएगा इसका वैल्यू। 4 पंचे 20 हो गया ना, डबल 0, दशमलव 40 50 कितना हो जाएगा आपका 90। दशमलव के बाद देखिए हमको 2 ही अंक रखना है, बाद बाकी इसको ट्रांसफर कर देना है, यानी जो 20 बच गया ना इसको इधर लाना है, तो इसको जोड़ना है, तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110.00, यानी 110% इसका वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110%। उस तरह 16% और 12%, 16% और 12%, ये 2 डाटा है मेरा, इसका कितना हो जाएगा 16.160 और 32 192 दशमलव 16 12 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 2 ही अंक रखना, एक को इधर करना, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29.92%। ये देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं, जब बार बार इसको जब बनाइएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें दिमाग में आने लग जाएगा, तब आप देख कर ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर में क्या बोला, ये सक्सेसिव मेथड पे बेस है। बोलते यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा इसको, 6 गुना भुजा स्क्वायर। मैंने सोचिएगा मेरा भुजा में वृद्धि हो रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 10%, तो 10% हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से कैसे निकालेंगे, इसका बोलता है एरिया में क्या चेंजिंग आएगा क्षेत्रफल में, तो 100 हो जाएगा, दशमलव 10 कितना हो जाएगा 20। हम क्या बोले कि दशमलव के बाद 2 ही अंक रहेगा, तो एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.00%, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 21%। अगर इसको फॉर्मूला में अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 20 कट गया, आपका जगह 10 + 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा 21%। तो फॉर्मूला में आप इस तरह बना सकते हैं, और माइंड में अगर आप बना सकते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा 21%। चालीस नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए 12% बढ़ जाती है। देखिए ए प्लस बी फॉर्मूला पता है ना, जब दोनों में बढ़ेगा तो दोनों में क्या होगा, प्लस होगा। और जब दोनों में किसी में जिसमें बढ़ेगा उसमें प्लस, जिसमें घटेगा उसमें माइनस। हमको क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है। देखिए लेंथ में मान लीजिए ए का इसमें है ना 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ जाती है, और चौड़ाई में क्या हो जाता है 8% कम हो जाती है, 8% कम हो जाती है। तो जिसमें बढ़ेगा उसमें प्लस लगाएंगे, जिसमें घटेगा उसमें माइनस लगाएंगे। तो ए प्लस बी, देखिए इसमें प्लस माइनस रहता है, प्लस माइनस रहता है, प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100। ये फॉर्मूला इस तरह से भी जब घटेगा बढ़ेगा तब इस तरह से यूज करेंगे हम लोग। तो बोल रहा है ए में बढ़ रहा है यानी इसमें प्लस होगा, बी में क्या हो रहा है घट रहा है तो माइनस होगा। अब देखिए इसमें प्लस लगा हुआ इसमें माइनस, तो ए गुना बी करेंगे ना, माना 12 गुना 8 करेंगे तो इसमें प्लस इसमें माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बटे 100, यानी 12 माइनस 8 माइनस 12 × 96 बटे 100, यानी 12 माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा ना। तो 12 माइनस 8.96 घटाइए, 12 में 9 घटाइए 3, और इधर 96 100 में 96 घटाइए कितना 4 होगा, 0.4, यानी 3.04% आपका क्या हो जाएगा इसमें। देखिए ये आंसर क्या आया आपका प्लस माया मतलब एरिया में क्या होगा इसका वृद्धि होगा। तो बोल रहा है अगर लंबाई में अगर 12% बढ़ रहा है, चौड़ाई में अगर घट रहा है 8%, तो इसका एरिया में क्या होगा 3.04% का क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, मतलब इसका वैल्यू बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ जाती है। लंबाई भी इसमें 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। जब दोनों में बढ़ेगा तब तो दिक्कत नहीं होगा, जब दोनों में अगर बढ़ रहा है तब हमको दिक्कत नहीं हो रहा है। 10% बढ़ रहा है और 20% बढ़ रहा है। अब उसे सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, 10 प्लस 10 गुना 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। हम बोले 10 के बाद 2 ही अंक रख सकते हैं, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा, यानी इसका एरिया में कितना हो जाएगा 32% का वृद्धि होगा। जब दोनों में बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा घटेगा तब तो मतलब एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा आपका। ये आपका 42 नंबर का क्वेश्चन था। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हटाइए आर स्क्वायर, मतलब 2 बार हमको वैल्यू लेना पड़ेगा। 300% बढ़ जाती है, 300% बढ़ जाती है, फिर 300%, तो 3 3 का 9 और इधर 4 0 हो जाएगा आपका जगह हो गया। हमको 2 ही अंक रखना है, और इधर 300 कितना हो जाएगा 600। बाद में जो बच गया ना, देखिए इसको लेकर 900 बच गया, 900 के इधर लेके जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा इसमें 1500% इसमें क्या होगा बढ़ेगा। बोलते एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर में क्या बोल रहा है, एक गोलार्ध की त्रिज्या बोलता है 44% बढ़ जाती है। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें वही 2 डायमेंशन होगा, 2 बार बढ़ेगा। 19% बढ़ जाता है, 19% बढ़ जाता है, 19% बढ़ जाता है, 19%, तो 19 अंक कितना होगा आपका 19 गुना कीजिएगा तो 0.361 होगा, और 19 38 हो जाएगा। हमको 2 ही अंक रखना है, 3 को इधर करना था 38 और 3 41.51%। जब दोनों में बढ़ेगा तो इस फॉर्मूला को आप आराम से लगा सकते हैं। इसके एरिया में कितना हो जाएगा चेंजिंग हो जाएगा, जो बोला है ना आपका जाके बोला है कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्रफल बोलेगा तो अब इस तरह 2 डायमेंशन में ही आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 41.61% आपका क्या होगा बढ़ेगा।
44 नंबर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है। देखिए दोनों बढ़ रहा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है। इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बस 2 बार लेना है, इसमें 2 बार लेना है। तो 25 अंक कितना होगा, 625.25 50। देखिए 2 ही अंक रखना है, इसको ट्रांसफर करना है तो 50 और 6 कितना, 56.25% इसका आंसर होगा। ये आपका जाके 45 नंबर का क्वेश्चन था। बोलते एक त्रिभुज के आधार, अब अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। जब भी क्षेत्रफल का बात बोलेगा उसी तरह करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 100% मान लीजिए है, अब बोलता है कि त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो रहा है। त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो रहा है तो 100 में 140 हो जाएगा। फिर बोलता है इसकी ऊंचाई कितनी परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए, क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल 160 हो जाता है, कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 20% का। यानी जो 20 है ना वो 140 का कितना है, समान है। 20 जो है 140 के समान है। तो हमको क्या निकालना है, पूरा निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा। यानी 20 7 140 यानी 100/7%, यानी कितना हो जाएगा 14.2/7%। इसको दशमलव में लिखिएगा तो 14.29% होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।